वेलकम बैक। खुरम साहब, इकॉनमी के ऊपर थोड़ी सी बात करें। आपने ट्रेड मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री बड़ी देर चलाई है। जुलाई अगस्त के नंबर हैं, रुपया आपका 307 के करीब है और अगस्त में स्लाइटली एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज़ आई है। अदरवाइज 2 मंथ की अभी भी डिक्लाइन है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, जो पहले ही नीचे था उससे पहले साल की निस्बत। तो हम किस तरफ को जा रहे हैं, आई डोंट नो। जनरली एक दुनिया में प्रिंसिपल होता है कि आपका रुपया अगर वीकन है, अपनी असल वैल्यू से भी नीचे आप कर दें तो एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। आप इसको 189 से 307 पे ले गए, एक्सपोर्ट्स नीचे गिर गई। मतलब 2 फैसले ऐसे हैं जो इमरान खान ने, अब जो उनका अप्रैल 2019 का IMF एग्रीमेंट था जिसमें इस तबाही की बुनियाद रखी गई। एक तो ये था कि रुपी फ्री फ्लोट होगा, उस वक्त कमिट किया उन्होंने रियासत पाकिस्तान की तरफ से। दूसरा उन्होंने ये कहा कि पहली दफ़ा रिस्ट्रिक्शन एग्री हुई कि पाकिस्तान स्टेट बैंक से बोरो नहीं करेगा, जो प्राइवेट बैंक्स है उनसे बोरो करेगा। अब ये दोनों फैसले ऐसे हैं अगेन जिनके जहरीले और तबाहकुन असरात आज हम भुगत रहे हैं कि भाई पाक रुपी को डार साहब को बहुत क्रिटिसाइज हुआ कि आपने क्यों कंट्रोल करने की कोशिश की, IMF नाराज हुआ। लेकिन जब हमें मालूम है कि पाकिस्तान में महंगाई की प्रिंसिपल वजह डिवैल्यूएशन है, दैट्स द प्रिंसिपल ड्राइवर ऑफ पाकिस्तान इन्फ्लेशन, तो उन्होंने कोशिश की। दूसरा इशू ये था कि यहां भी जो घूमकर बात आई कि जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट बाउंड हुई IMF के कहने पे कि आपने सिर्फ कमर्शियल बैंक से बोरोइंग करनी है, तो कमर्शियल बैंक्स ने स्टेट बैंक से डिस्काउंट रेट पर बोरो करके पाकिस्तान के बॉन्ड्स खरीदे और वो जो डिफरेंशियल था वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की एक्सेस लिक्विडिटी है। तो इसमें सिर्फ ये नहीं है कि हम कहते हैं कि अफगानिस्तान की स्मगलिंग का हिस्सा है। यहां मैं कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस के बगैर सिर्फ अपनी एस्टिमेट देना चाहता हूं कि मेरी नजर में इसमें बैंक्स का भी बहुत बड़ा रोल है, ये जो रुपी का स्लाइड हुआ है। क्योंकि एसेंशियली व्हाट वाज हैपनिंग इज कि जो अफगानिस्तान की स्मगलिंग है जो कि ओपन मार्केट पुश कर रही है, तो जो इंटर बैंक था जिसको एक्चुअली तो टेक्निकली फॉलो करना चाहिए था ना, कि अभी जुलाई में, ज्यादा देर नहीं, चंद हफ्ते पहले 5.1 अरब डॉलर पाकिस्तान के अंदर आया एक महीने के अंदर। तो लिहाजा टेक्निकली तो देर कोई वजह नहीं है कि रुपी में इतना रन होना चाहिए। ठीक है, जुलाई में करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा हमारा, लेकिन उससे पिछले 9 महीने तो करंट अकाउंट डेफिसिट पॉजिटिव जा रहा था। आपके ख्याल में डॉलर किधर जा रहा है? तो ये दिस इज द पॉइंट कि डॉलर जो है वो उस, आप क्या कहते हैं, कहां जा रहा है डॉलर? डॉलर या तो अफगानिस्तान जा रहा है और मैसिव स्पेकुलेशन हुई है इन ऑर्डर टू यूज दैट एक्सेस लिक्विडिटी दैट बैंक्स हैव। पाकिस्तान में सिर्फ एक सेक्टर है पिछले चंद सालों से जो शुएब साहब पैसा कमा रहा है। इस साल भी सैकड़ों अरब का मुनाफा है बैंक्स का। हुकूमत भिखारी बन गई है, सच पूछे ना तो भिखारी बन गई है, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट्स 22% पे वो पॉलिसी रेट पे कर रहे हैं। कुछ नहीं बचता इसके बगैर, डिफेंस के भी नहीं पैसे इनके बगैर, लेकिन डॉलर के इनके काबू में नहीं है। क्या करें? देखिए, पहली बात तो आपको मैं हुकूमत को जो मना किया कि आप स्टेट बैंक से नहीं बोरो कर सकते, एक बात का जवाब देके, पहली बात तो ये, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मुझे ये बताएं कि उसने कंट्रोल किया हुआ था ना। आपकी 6.1% GDP भी थी, आपके पास आपका 170 से 178 डॉलर था पर रुपी, और उसके बाद जब आप गए और उसके बाद आपने इसको 300 रुपये पे पहुंचा दिया। आप कहते थे महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आ रहे हैं, और महंगाई आपने वो कर दी है कि आज गरीब आदमी को खाने को नहीं मिल रहा। तो ये पॉलिसीज आपने देखभाल करके, आप अगर मुल्क नहीं चला सकते थे, आप में कैपेसिटी नहीं थी, कैपेबिलिटी नहीं थी, तो ना लेते। आपने जो 16 महीने 17 महीने इस मुल्क को तबाह किया है उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। अब मैं आता हूं आपके, अब देखें, डॉलर बढ़ने की बहुत सारी वजूहात के अलावा सबसे पहली वजह है आपकी बेयकीनी, आपकी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। आपका मुल्क के अंदर कोई ना सियासी इस्तेहकाम है, ना आगे पता है कि सियासी इस्तेहकाम आएगा। जो मोस्ट पॉपुलर पार्टी है आप उसको क्रश करने में लगे हुए हैं, तमाम इदारे लगे हुए हैं, उसको आपने दहशतगर्द बना दिया, उसको आपने हर हाल में आपने कहा जी इनका कोई वर्कर भी हमने नहीं छोड़ना, और जिसको 80% लोग चाहते हैं। देखें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आज तो जबर और खौफ की फिजा खत्म होनी चाहिए। केयरटेकर बैठे हुए हैं, निगरान बैठे हुए हैं, कोई मुखालिफ पार्टी नहीं बैठी हुई। और जब आप लोगों को एक उम्मीद और आस देंगे कि भाई हम 90 दिन में इलेक्शन करा रहे हैं, आ जाओ, सारी पार्टी बैठे, आ जाएं, हर एक को मौका मिलेगा, जो जीतेगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन, पूरी क्रेडिबिलिटी होगी उसकी, सारी दुनिया देखेगी, लोगों का इतमाद होगा, चीजें ठीक हो जाना शुरू हो जाएंगी। और इन एडिशन टू दैट, ये बात भी दुरुस्त है कि बैंक्स ने इसमें वाकई पैसा कमाया है, और जो डॉलर अफगानिस्तान जा रहा है उसको किसने कंट्रोल करना है? उसको कंट्रोल करना है आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने। अच्छा, बॉर्डर से आप मुझे बताएं, सारा तेल आता है, किसके कंट्रोल में है बॉर्डर्स?
क्यों नहीं कंट्रोल होता? क्यों आपकी स्मगलिंग आती है? सैकड़ों गाड़ियां हैं, वो पता नहीं वो जाती है, वहां से आती है, टैंकी के क्या बोलते हैं कि टैंकी भरवा के आ रही है, वो टैंकी भरवाते हैं उधर से, वो ईरानियन ऑयल लेकर आते हैं और बेचते हैं, कराची तक बिकता है, किसी की आंखों से ओझल हो जाता है। और अच्छा, जो डॉलर में बोलियां लगती हैं, हम तस्वीरों में वीडियो में देखते हैं, डॉलर खरीदने वाले बोलियां लगते हैं। मैं तो आपको बताया 25 रुपए इजाफी दे के ब्लैक में लोगों ने खरीद के पैसा यहाँ से बाहर भिजवाया। इसके बाद ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहेगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। महमूद मौलवी साहब, लास्ट सेगमेंट है, कोई हल तजवीज करें, लोगों को कुछ उम्मीद दिलाएं कि कैसे बेहतरी आएगी। देखिए, बेहतरी आने की यही है कि मेरा कहना ये है कि स्टेबिलिटी पहली चीज़ है, और उसके लिए या तो 90 दिन में इलेक्शन करा लें, और या तो कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना के, ठीक है ना, कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आए डेमोक्रेसी के अलावा। उसकी वजह ये कि अगर हम साल डेढ़ साल सर और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की आप तजवीज़ पेश करें, वो क्या हो सकती है? भाई देखिए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आए, ठीक है ना सर। आधा अरसा पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ही रहा है सर, जनरल अयूब, जनरल जिया, जनरल मुशर्रफ, तो उसमें क्या करके बेहतर हो गए थे? देखिए जनरल अयूब के दौर बहुत अच्छा था, मेरे ख्याल से बिजनेस ने बहुत तरक्की किया, इंडस्ट्रीज बहुत लग गए। आप ये भी तो देखें ना, उसकी वजह ये सर, इन तमाम अजवार का जो एंड है वो या आपको 71 नजर आता है, या आपको ये मुसल्ला जत्थे नजर आते हैं, या आपको बलूचिस्तान की सूरत हाल नजर आती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप बता रहे हैं, ये सस्टेनेबल वे आउट नहीं है। सस्टेनेबल वो होता है जो आपको सस्टेन करके मुल्क को आगे ले जाए। तो मैं फिर मेरे ख्याल उसके बाद धड़ाम से नीचे जा गिरते हैं, कि मेरे ख्याल से एक जॉइंट वेंचर, ओपनली जॉइंट वेंचर हो इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में। मेरे ख्याल से जो बांग्लादेश में है, कोई ऐसा कोई निज़ाम लेके आए, क्योंकि देखें अनऑफिशियली सबको पता है कोई भी हुकूमत आती है बग़ैर इस्टेब्लिशमेंट के और बग़ैर आर्मी के बैकिंग के वो हुकूमत नहीं कर रही। लेट्स फेस द फैक्ट्स। जब हम नहीं कर रहे हैं तो एक कोई हम ऐसा राय अमल क्यों नहीं करते हैं कि जो मिल के जो इसको हम चलाएं, ताकि देखें स्टेबिलिटी आए और ये मुल्क तरक्की की तरफ जाए। हम जो है पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी वो एक बेस्ट मॉडल था, जिसको हाइब्रिड मॉडल, सेम पेज की सियासत कहा जाता था। 3 साल बहुत अच्छा था, लेकिन 3 साल के बाद जब लड़ाई शुरू हुई तो उसका भी इंजाम हमने देख लिया। हाइब्रिड प्लस था जो शहबाज शरीफ का 16 माह का मॉडल, 16 माह का दौर था, उसका अंजाम भी हमारे सामने है। तो इट्स नॉट वर्किंग, देयर इज समथिंग रॉन्ग, इट्स नॉट डिलीवरिंग। लेकिन अगर इजाजत दें, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए, जो आप 3 साल की बात कर रहे हैं, देखिए 3 साल में भी आप खुद देखें ना, आज वो खुद कह रहे हैं कि फौज चला रही थी। उस 3 साल के अंदर देखें ना, पीटीआई को लेके कौन आई थी? फौज लेके आई। 3 साल 3.5 साल चला कौन रही थी? फौज चला रही थी। जब फौज ने अपने हाथ पीछे कर लिए तो वो गवर्नमेंट गिर जाती है। तो देखें, एक चीज़ हमको रियलिटी को फेस करना चाहिए कि कोई ऐसा मॉडल लेके आए जो कि हम मिल के इसको चलाएं, वरना तो हम ये गवर्नमेंट जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें कोई नया मॉडल, मौलवी साहब अगर नया मॉडल नहीं है। आज 2000 इजाजत दे दें, 2013 में मई में जब पाकिस्तान की अवाम ने नवाज शरीफ को इलेक्ट किया, इससे बदतर हालात है। हमें आज लगता है बहुत हालात बदतर हैं। उस वक्त भी 23% इन्फ्लेशन थी। उस वक्त पाकिस्तान में 6 औसतन रोजाना दहशतगर्दी के हमले होते थे। कराची में दर्जनों की टारगेट किलिंग होती थी, मौलवी साहब को याद होगा। और पाकिस्तान में 18 घंटे की लोड शेडिंग और ब्लैकआउट थे। उसी गवर्नमेंट ने, डिस्पाइट द फैक्ट कि 1 साल बाद उस पर धरना हुआ, उसके ऊपर एक पूरा हमला हुआ, पीटीआई ने किया, उसी हुकूमत ने लोड शेडिंग भी दुरुस्त की, उसी हुकूमत ने दहशतगर्दी भी खत्म की, उसी हुकूमत ने कराची को भी पुरअमन किया। वही हुकूमत जो है पाकिस्तान 16 माह में पिछले में इन्फ्लेशन, जी हाँ जी, 16 माह में एक फ्लाईओवर भी शहबाज शरीफ कहता था आर्मी के बगैर, और उसी हुकूमत ने लोगों को भूल गया, नहीं याद रख, पुरानी बातें बता रहे हैं, 16 माह की बताइए। 2013 से 16 तक IMF का प्रोग्राम मुकम्मल किया और हर साल महंगाई कम हुई और ग्रोथ बढ़ी। तो ये कैसी, अगर ऐसी स्ट्रांग हुकूमत होगी, नवाज शरीफ ने ये करके दिखाया है, उसके लिए कोई नया मॉडल नहीं बनाया। मतलब है नवाज शरीफ कर सकता था, शहबाज शरीफ नहीं कर सकता। जी नहीं, देखिए शहबाज शरीफ को तो 16 जमातें मिली ना, नवाज शरीफ को तो एक स्ट्रॉन्ग, शहबाज शरीफ को किसी ने दावत दी थी कि आप आके लीजिए, पार्टी की उनको मेजॉरिटी हासिल थी, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ से। सियासतदानों का कमाल यह है कि वो मुझे 2013 में ले जाते हैं,
आप आते हैं तो आप कहते हैं वो 6 इमरान ने किया था, हमारे पास असल में तो मिले कंट्रीब्यूट आप सारों ने और किया था, आखिरी मिले थे ना, कंट्रीब्यूट आप नहीं, आप वाले आपकी उसमें केपी में जो गवर्नमेंट रही है उसमें आपने जितने को है। गुल खिलाए हुए हैं वो भी सबको ही पता है मैं कितने को आगे बेहतरियां आपके की हुई 10 साल बाद मैं आगे दिखाने के लिए आपके कोई चीज नहीं है। 1.5 साल इन्होंने जो लगाया, यानी 16 महीने या 15 महीने, इसकी सलाह मिलेगी, तबाही की बुनियाद रख दी और वो खराबियां इन्होंने कर दी जिसकी नतीजा हमें अगले 10 साल भुगतना पड़ेगा। और आज भी मैं ये समझता हूँ, आज भी हल क्या है, एस्टैब्लिशमेंट अपने हुदूद में वापस चली जाए। एस्टैब्लिशमेंट का कोई काम नहीं है कि इस तरह पॉलिटिक्स में एक को गिराए, एक को उठाए, एक को बिठाए। सियासतदानों को भी रात गए मुलाकातें बंद कर देनी चाहिए ना, चोरी छुपे बंद करनी उनके कंधों पे बैठ के, ना 2013 में आना चाहिए ना 2018 में आपको कभी नहीं आना चाहिए, इसलिए कि अपने पलबूते पे आए। लेकिन मुसीबत क्या है, अवाम आज जिसके साथ खड़ी है उसको कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि हमें कबूलियत नहीं है, आपको मकबूलियत है लेकिन कबूलियत नहीं है। जब ये हम पाबंदियां लगाना शुरू करेंगे, पे फिर भरोसा रखें ना, फिर दोबारा ना छुप छुप के मुलाकातें करके 8 माह की और एक्सटेंशन ले लें, 8 माह की और एक्सटेंशन ले लें, आखिरी दिनों में भी कह के कहते देखें वो हम शुएब शाहीन साहब, खुर्रम दस्तगीर खान साहब और सब आप सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।